Good morning, students. Let's continue question number 5 of exercise 6.3 of chapter squares and square roots. Question is, find the smallest whole number by which it should be multiplied. It means this number. It should be multiplied so as to get the perfect square number. इट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसको हमें किसी से मल्टीप्लाई करना है. ऐसा कौन सा नंबर है स्मॉलेस्ट होल नंबर जिसको इससे मल्टीप्लाई करें तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए. इसका ये मीन मतलब है. ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर. फिर उसके बाद जो स्क्वायर नंबर आएगा, जो भी आएगा, सो ऑब्टेन, उसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है. 252 हम देखते हैं कि स्क्वायर नंबर तो है नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर. हम प्राइम फैक्टराइजेशन से पता कर लेंगे कि कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करना है. देखिए 252, लास्ट वीडियो में आपने प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट सीखा है, उसी से ही हम ये भी सीखेंगे कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है. पहले हम कर लेते हैं. देखिए 2 से डिविजिबल है, लास्ट डिजिट 2 है. 2 1s are 2 2s are 4, 2 6s are 12. अगेन 2 से डिविजिबल है, लास्ट डिजिट 6 है. 2 6s are 12, 2 3s are 6. अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है. 6 plus 3 9. 9 डिविजिबल है 3 से, तो ये 3 से डिविजिबल होगा 63. 3 2s are 6, 3 1s are 3. नाउ अगेन 3 से डिविजिबल है, 3 7s are 21. अब ये 7 से डिविजिबल है. अब देखिए 252 प्राइम फैक्टर्स क्या हैं इसके. 2 into 2 into 3 into 3 into 7. जब आप स्क्वायर रूट करते हैं तो क्या करते हैं, पेयर्स बनाते हैं. ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया. अब 7 का पेयर नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है. अगर हमारे पास एक और 7 होता तो ये पेयर बन जाता. इट मीन्स यहाँ एक 7 की कमी है. 7 रिक्वायर्ड है, यहाँ पर 7 चाहिए था हमको. इट मीन्स हम क्या कहेंगे, 7 शुड बी मल्टीप्लाइड. Seven should be multiplied to get the perfect square number. तभी perfect square number आएगा जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो देखते हैं 252 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है. आप इसको अलग से करके देख सकते हो. 7 2s are 14, 7 5s are 35 and 1 36, 3 7 2s are 14 and 3 17. That is 1764. मल्टीप्लाई करने पर हमारा नंबर आ गया 1764. अब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. अब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है. अब इसका क्या करना है, हमने फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर. सो ऑब्टेन्ड, हमने क्या ऑब्टेन किया, 1764. अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है. अब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 मल्टी, इसको अगर हम प्राइम फैक्टर्स में लिखेंगे तो क्या होगा, 2 into 2, 3 into 3, 7 into 7. क्यों आया ऐसे, क्योंकि हमने क्या किया था, यहाँ पर 7 को मल्टीप्लाई किया था और ये हमारे पेयर्स हैं. बन गए क्योंकि 7 हमारे पास रिक्वायर्ड था और 7 जैसे ही लगाया तो वो पेयर बन गया. अब ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1764 हो जाएगा 2 into 3 into 7. दैट इज 2 3s are 6, 6 7s are 42. 42 इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा. ये 1764 का है क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है
और ये 252 वो नंबर है जिसको हमने 7 से मल्टीप्लाई किया। अब ये या तो ऐसे कर सकते हैं आप, ये बिल्कुल ठीक है। इसका एक और मेथड भी हो सकता है, अगर आपको लगता है नहीं मुझे पूरा ही स्क्वायर रूट करके दिखाना है तो आप वो भी कर सकते हैं। हमारे पास नंबर आया था 1764। आप चाहें तो इसको फिर से पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ से ये पता चल जाएगा कि एक 7 और आ जाएगा, बाकी इसी तरह से आपके फैक्टर्स चलने वाले हैं। तो सबसे पहले 2 से 2 8s are 16, 2 8s are 16, 2 2s are 4. Again, now 3 1s are 3 4s are 12, 7. Again 3 4s are 12, 3 9s are 7 7s are and 7 1s are. ये देखिए अब अगेन 7 आ गया ना, तो ये हमारे बन जाएंगे अब पेयर्स। ये हो गया 1764 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। पेयर बना लीजिए 1764, 2 इंटू 3 इंटू 7, that is 42. It means square root of 1764 is equal to 42. It means 2 आंसर आएंगे हमारे पास। एक तो ये किससे मल्टीप्लाई किया 7 से, और दूसरा जो हमारा स्क्वायर नंबर आया था उसका स्क्वायर रूट है 42। नेक्स्ट पार्ट इज 180। आप दोनों मेथड से कर सकते हैं जैसे आपका दिल करे। लास्ट डिजिट 0 है, 2 से डिविजिबल होगा, अगेन 2 से डिविजिबल होगा, 4 and 5 9, 3 से डिविजिबल होगा, अगेन 3 से डिविजिबल है, अब 5 से डिविजिबल है। 180 is equal to 2 into 2 into 3 into 3 into 5. 5 का पेयर नहीं है, 5 cannot be paired. Then one more 5 is required. Means 5 should be multiplied. वन 180 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 5 zeros are 5 8s are 40 and 5 1s are 5 and 4 900। अब क्या होगा, अब 5 का पेयर और बन जाएगा, बाकी वैसे ही होना है आपका। पहले 2 से जाएगा, अगेन 2 से, देन 3 से, अगेन 3 से, 5 से, अगेन 5 से। 900 को आप क्या कह सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। 5 का पेयर भी हो गया तो 900 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5। 2 3s are 6, 6 5s are 30. Answer is 5 and 30. अब सभी पार्ट्स ऐसे ही हैं, आप पहले ट्राई करेंगे, वीडियो पॉज करके ट्राई कर लेंगे, फिर यहां से टैली कर लेंगे। थर्ड पार्ट इज 1008।
last digit is 8. So it is divisible by 2. 2 5s are 10. 0. 2 4s are 8. Again it is divisible by 2. Last digit is 4. 2 2s are 4. 2 5s are 10. 2 2s are 4. Again 2 से divisible है. Last digit 2 है. 2 1s are 2 2s are 2 6s are. Again 2 से divisible है. Last digit 6 है. 2 6s are 12. 2 3s are 6. अब ये 63 2 से divisible नहीं है. 6 plus 3 9. ये 3 से divisible है. 3 2s are 3 1s are. Again 3 से 7 1s are 1008 is equal to 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 7. 7 cannot be paired, so 7 should be multiplied. सेवन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 7 8s are 56. 7 0s are 0 तो 5 आ जाता है ना, तो 56 आ जाएगा. 7 0s are 0 and 7 1s are 7. 7 0 5 6. अभी कैसे होगा? पहले 2 से ही जाएगा. अगेन 2 से जाने वाला है. अगेन 2 से. अगेन. नाउ 3. नाउ 7. 3 से भी जा रहा है, देखो. Now 7. Again 7. पेयर मिल गया 7 को भी. It means 7056 is equal to 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 7 into 7. 2 का पेयर, ये भी पेयर, ये भी पेयर, ये भी पेयर. Means square root of 7056. 2 multiply 2 multiply 3 into 7. 2 2s are 4. 4 3s are 12. 12 7s are 84. Answer is 7 and 84. Fourth part is 2028. से डिविजिबल है. लास्ट डिजिट 8 है ना. 0 2 4 6 8 हो तो वो 2 से डिविजिबल होगा. 2 1s are 2 1s are 2 4s are. अगेन 2 से डिविजिबल है. अब ये ध्यान से देखिए. 2 5s are 10. 1 नहीं जा रहा तो 2 0s are 0. 2 7s are 14. अब देखिए ये 2 से अब डिविजिबल नहीं है. लास्ट डिजिट 7 है. 3 से चेक करें. 5 plus 0 plus 7 is equal to 12. इट मीन्स ये 3 से डिविजिबल है. 3 1s are 2 रिमाइंडर है. 20 हुआ. 3 6s are 18. 3 9s are 17. अब 169. अब ये देखें 1 and 6 7 and 9 16. 3 से डिविजिबल नहीं है. अब 5 की टर्न है. 5 से भी डिविजिबल नहीं है. लास्ट डिजिट 9 है. 0 या 5 होता तो वो 5 से डिविजिबल होता.
उसके बाद 7 से चेक करें, 7 2 14, 29 आएगा, नहीं डिविजिबल। 8 से करना नहीं, 9 से करना नहीं, 10 से नहीं करना, क्योंकि वो कंपोजिट नंबर है। 11 से करके देखेंगे, 11 1s are 5 रिमाइंडर है 59, 59 भी 11 से डिविजिबल नहीं है, दैट्स व्हाई 169 11 से डिविजिबल नहीं है। 12 कंपोजिट नंबर है, 13 से ट्राई करते हैं। 13 1s are 3 रिमाइंडर 39, 13 3s are 39, अगेन 13 से डिविजिबल है 1। अब देखिए 228, 2 multiply 2 into 3 into 13 into 13, पेयर बनाते हैं। 3 cannot be paired, it means 3 should be multiplied, so as 3 should be multiplied to get a perfect square. थाउजेंड 28 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 8s are 24, 3 2s are 6 and 2 8, 3 0s are 0, 3 2s are 6। अब ये देखिए, इसमें ये फाइनल है कि एक और 3 हमें यहाँ चाहिए और एक 3 हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ 3 अपने आप से ही आ जाएगा। आप ये कर सकते हो, 2 यहाँ अगेन 2, यहाँ 3 3 13 एंड 13, इस तरह से आपका यहाँ पर 1 आ जाना चाहिए। अगर कहीं मिस्टेक होगी आपको पता चल जाएगा। अब देख लीजिए, वैसे ही करके देख लेते हैं। अब देखो, पहले इसको नहीं देखना। 2 3s are 0, 2 4s are 2 2s are, again 2 1s are 2 5s are 10, 2 2s are and 2 1s are। देखिए अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल है। 3 5s are 15, 2 नहीं जा रहा तो 0 आ जाएगा। 3 7s are, अगेन 3 से जा रहा है। 3 1s are 20 आया, 3 6s are 18, 3 9s are, फिर ये 13 से ही जाता है और ये फिर 13 से जा रहा है, तो आ गया ना वैसे ही। तो ये हमें पहले से ही पता चल गया कि ये नंबर्स आने वाले हैं। तो अब ये 6084 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13, पेयर बन गए। तो स्क्वायर रूट ऑफ 6084 is equal to 2 into 3 into 13. That is 2 3s are 6, 13 6s are 78. Answer is 3 and 78 because of square root of 6084 is 78. Fifth part is 1458. So it is divisible by 2. So 1458 is divisible by 2. 2 7s are 14, 2 2s are 4, 2 9s are 18. अब देखिए 2 से डिविजिबल नहीं है 729। अब ये किससे डिविजिबल है? 3 से चेक करते हैं। 7 plus 2 9, 9 and 9 18. 18 is divisible by 3. So 729 is also divisible by 3. 3 2s are 6, 3 4s are 12, 3 3s are 9, again 3 3 8s are 24, 3 1s are 3, again 3 3 2s are 6,
3 sevens are 21, 3 nines are 27, 3 threes are 12, and 3 ones are 3. 1458 is equal to 2 multiply 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3. 1 2 3 4 5 6 multiply 3 multiply 3. 3 के पेयर बन गए. देखो 2 cannot be paired, so 2 should be multiplied to get a perfect square. करते हैं 2 से मल्टीप्लाई. 2 8s are 16. 1 carry, 2 5s are 10 and 1 11. 2 4s are 8 and 1 9. 2 1s are 2. 2 9 1 6. 2 से डिविजिबल है. 2 1s are, 2 4s are, 2 5s are, 2 8s are. और 1458 आते ही आपका अगेन इसी तरह से आ जाएगा. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने फर्स्ट मेथड कराया था वो भी आप कर सकते थे, नहीं तो आप यहीं से देख के भी कर सकते हो. 729, 243, 81, 27. सॉरी ये 3 से कर रहे थे हम, यहाँ से चेक कर रहे हैं हम. देखिए 3 9s are, 3 3s are and 3 1s are. सबके पेयर बन गए. अब 2 9 1 6 is equal to 2 into 2, 3 into 3, 3 into 3, 3 into 3. 1 2 3 4 5 6. 6 times 3 है and 2 times 2 है. पेयर कर लेते हैं. स्क्वायर रूट ऑफ 2916 is 2 multiply 3 multiply 3 multiply 3. 2 3s are 6. 6 3s are 18. 18 3s are 54. Square root of 2916 is 54. Answer is 2 and 54. Sixth and last part is 768. Last digit is 8, so it is divisible by 2. 2 3s are 6, 2 8s are 16 and 2 4s are 8. Again it is divisible by 2 because 4, last digit is 4 and 4 is divisible by 2. So 384 is divisible by 2. Again 2, last digit is 2, that's why 192 is divisible by 2. It is also 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 this is divisible by 3. Now 768 is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 times 2 है. पेयर बना लेते हैं. 3 cannot be paired, so 3 should be multiplied to get a perfect square.
मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 8s are 24, 2 carry, 3 6s are 18 and 2 20, 2 carry, 3 7s are 21 and 2 23, 2304. 2 1s are, 2 1s are, 2 5s are 10 and 2 2s are. 2 5s are 10, 2 7s are 14 and 2 6s are again 2, 2 2s are 4, 2 8s are 16 and 2 8s are 16, again 2, 1 4 4, again 2, 2 7s are 14 and 2 2s are 4, 36, 18, 9. Now 3 से divisible है, देखो 9 is divisible by 3, it is not divisible by 2. Now 2 3 0 4. अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टाइम्स पहले भी था, 3 हमारा पेयर नहीं था इसलिए उसका भी पेयर बन गया। अब 8 टाइम्स 2 है, और 2 टाइम्स 3 है, पेयर बन गए। स्क्वायर रूट ऑफ 2304 is 2 into 2 into 2 into 2 into 3. 2 2s are 4, 2s are 8, 8 2s are 16, 3s are 48. Square root of 2304 is 48. Answer is 3 and 48. 3 को हमने मल्टीप्लाई किया और 48 स्क्वायर रूट आ गया। तो इस तरह से हमने ऐसे नंबर्स निकाल लिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। इट मींस जब भी मल्टीप्लाई करना है परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए तो ये फाइनल है कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है, क्योंकि आगे चल के आप मिक्स ना करें, क्योंकि हम एक डिवीजन मेथड भी करने वाले हैं तो वहां आपको लगेगा कि वहां पर क्यों ना उससे क्यों नहीं किया मल्टीप्लाई, उससे क्यों नहीं पता चल रहा, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे। तो ये ध्यान रखिए अभी कि मल्टीप्लाई जब भी करना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें पहले प्राइम फैक्टर्स बताने हैं, फिर जो पेयर नहीं है मीन्स उसी को मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारा मल्टीप्लाई करने वाला नंबर आ जाएगा जैसे इसमें आया, क्योंकि इसका पेयर नहीं था। फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फिर जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, उसका हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे इस तरह से। तो बाकी हम आगे करेंगे। ये ओनली हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया, इसके सारे पार्ट्स हो गए हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।